आज तुम लोग ये पाठ का शीर्षक देखकर समझ गए होंगे कि कौन सी पाठ की पढ़ाई होने वाली है। पाठ पाठ 5 है। पाठ 5, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। ये पूरा एक श्लोक है सुभाषितानी का। ये एक श्लोक है और इसका कुछ अंश दिया हुआ है। क्या है पूरे पाठ पाठ का नाम क्या है? दिव्या गीर्वाण भारती, है ना। तो परंतु यह पूर्ण है भाषासु मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तो भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है और गीर्वाण अर्थात देवों की भाषा है संस्कृत भाषा। गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यह पाठ 5। तुम लोग के सभी के सामने समक्ष तुम्हारी सुरभि पुस्तक है और आशा है कि तुम लोग सारे बच्चे प्रत्येक वाक्य पर ध्यान दोगे। ठीक है। अभी बच्चे 25 बच्चे ऐड हो चुके हैं। वेरी गुड। मुझे लग रहा था कि जूम से लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा अभी करने में देख रही हूँ कि क्लास प्रारंभ हो चुका है। ठीक है। तो ये पूरा श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्यां हि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य देव भाषा संस्कृत है। इसमें भी काव्य और काव्य में भी सबसे मधुर सुभाषित वचन है। इसमें तो काव्य मधुर है ही और उससे भी मधुर है हमारे सुभाषित वचन। All of the languages, the God's own language, Sanskrit is the mother, divine, and most lyrical language. In Sanskrit, poetry is more melodious, wherein the good sayings hold the prime position. Of all the languages, the God's own language, Sanskrit, is the mother, divine, and most lyrical language. In Sanskrit, poetry is more melodious, whereas in the good sayings hold prime position. Okay, students, अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे पाठ। पाठ पर हम लोग ध्यान देंगे। शीर्षक है दिव्या मधुरा गीर्वाण भारती। पृष्ठ संख्या क्या है? तुम लोग निकाल लोगे पृष्ठ संख्या इसकी? हाँ, 50। ठीक है, वेरी गुड। 50 है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 5वां पाठ 50वें पृष्ठ पर है। दिव्या गीर्वाण भारती। गीर्वाण अर्थात देवों की वाणी, देव की भाषा। ये देव की भाषा है। सबों के पास किताब है तो ये पृष्ठ हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दिव्या, दिव्य, ये स्त्रीलिंग शब्द है। गीर्वाण अर्थात देवों की वाणी, भारती भी वाणी, संस्कृत, तो देवों की वाणी संस्कृत। अब अष्टमी कक्षाया छात्रा परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। अभी देखो ये कक्षा का चित्र है और 8वीं कक्षा के छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी अध्यापक प्रवेश नहीं किए हैं, अभी आपस में ही इनकी बातचीत हो रही है। ठीक है।
अभी अब आपस में ही बातचीत हो रही है। तो भो मित्राणी, भो मित्राणी किम, भो मित्राणी, सुशांत बोलता है कि भो मित्राणी किम भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति, क्या आप सब जानते हैं कि आज कौन सी तिथि है? आज कौन सी तिथि, आज की कौन सी तिथि है बताओ? बताओ आज की कौन सी तिथि है? 1 जुलाई, अंग्रेजी के हिसाब से 1 जुलाई, 21वां साल, 21वां 1 जुलाई। लेकिन ये अभी वैशाख चल रहा है, शायद नव आ, आषाढ़, हाँ सॉरी, आषाढ़, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, ठीक, आषाढ़ चल रहा है, वेरी गुड। किसने बताया? यशी, यश, यशवी ने बताया, वेरी गुड। तो हाँ, तो आज आज कौन सी तिथि है, लेकिन अभी यहाँ जो पाठ है वहां कौन सी तिथि है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? वहां कौन सी तिथि है वो हम बात करेंगे। इस वो मित्राणि किम भवन्तः जानन्ति आद्य का तिथि अस्ति, क्या आप सब जानते हैं कि आज कौन सी तिथि है? आज कौन सी तिथि है, क्या आप सब जानते हैं? गरिमा, आम, अहम जानामि। गरिमा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। अभी अध्यापक प्रवेश नहीं किए हैं और कक्षा में आपस में बातचीत कर रहे हैं, छात्र आपस में लोगों की बातचीत हो रही है। अद्र श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति, आज सावन मास की पूर्णिमा तिथि है। आज सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि है। अहम जानामि, जानामि अर्थात मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ठीक है? अद्य श्रावण मासस्य, आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है, आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांत, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की क्या विशेषता है? श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की बहुत बड़ी विशेषता है, उस दिन रक्षाबंधन होता है और उस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, वेरी गुड। और अद्य मतलब आज, अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति, वयम इदम अपि जानीमः, हम लोग यह भी जानते हैं, यत् प्रतिवर्षम कि प्रतिवर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवस आयोज्यते, हम सब जानते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा में, पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस आयोज्यते, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशन्ति, तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः उत्थाय, सभी छात्र उठकर, उत्थाय मतलब उठकर, उत्थाय कैसे बना है? उत्थाय, उत उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय है, कर के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। तो उत्थाय, उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप, उत्थाय, उठकर, हे आचार्य संस्कृत दिवसे वयम भवंतम वर्धापयामः, हे आचार्य, सभी बच्चे उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि संस्कृत दिवस के अवसर पर हम सब आपको बधाई देते हैं। वर्धाप्यामः, बधाई देते हैं। वर्धाप्यामि, वर्धाप्यावः, वर्धाप्यामः, यह उत्तम पुरुष बहुवचन। तो वर्धाप्यामः हम सब, वयम वर्धाप्यामः हम सब बधाई देते हैं, किस उपलक्ष्य में? क्योंकि आज संस्कृत दिवस है,
आज संस्कृत दिवस है। संस्कृत दिवस वयं भवन्तः वर्धापयामः। आचार्य धन्यवादाः। आचार्य सबको धन्यवाद देते हैं और फिर आशीर्वचन भी बोलते हैं। स्वस्ति युष्मभ्यम, तुम सबों का कल्याण हो। तो स्वस्ति युष्मभ्यम, स्वस्ति का क्या अर्थ है? स्वस्ति का अर्थ वहां दिया हुआ है, नीचे देखो, कल्याण। और स्वस्ति के योग में, स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। मैंने पहले भी बताया है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगा च। तो स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी लगी है, ठीक है। स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी लगी है और नमः के योग में भी चतुर्थी लगती है। ओके, नमः के योग में भी चतुर्थी लगती है। जैसे उदाहरण दो, नमः के योग में चतुर्थी लगती है तो क्या होगा? एक उदाहरण दो। बहुत आसान है। गणेशाय नमः, शिवाय नमः, गुरवे नमः। वेरी गुड। स्वस्ति में चतुर्थी, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण और इसके योग में चतुर्थी। युष्मभ्यम, युष्मभ्यम में यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी है? त्वं युवां यूयं त्वां युवां युष्मान् त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यम्। तो ये युष्मा हो गया चतुर्थी। दिखलाई दे रहा है आप लोगों को? दिखलाई दे रहा है? चतुर्थी, चतुर्थी बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे वहां छात्र हैं, एक छात्र नहीं है, वहां बहुत छात्र हैं। तो स्वस्ति कल्याण, स्वस्ति के योग में चतुर्थी, स्वस्ति युष्मभ्यम, तुम सबों का कल्याण हो। स्वस्ति युष्मभ्यम, यहाँ पर स्वस्ति के योग में, इसमें यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी? चतुर्थी, बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। इसका सूत्र है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट। तो नमः के योग में जब किसी देव को हम प्रणाम करते हैं तो नमः करते हैं, या किसी को प्रणाम करते हैं तो नमः करते हैं। स्वाहा, जब हम अग्नि में कुछ आहुति देते हैं तो उसमें स्वाहा बोलते हैं। किसी के वास्ते हम जब कोई आहुति देते हैं तो स्वाहा देते हैं, इंद्राय स्वाहा। फिर चंद्रमसे स्वाहा, उसमें चतुर्थी लगती है। उसके बाद नमः स्वाहा, स्वधा। स्वधा जब हम पितरों के लिए जब हम कुछ देते हैं, तिलांजलि देते हैं तो स्वधा बोलते हैं। वषट भी हम कल्याण के अर्थ में बोलते हैं। तो इन सबों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम देखें आगे, स्वस्ति युष्मभ्यम समझ गए। अब आगे तुम लोग को कभी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। स्वस्ति युष्मभ्यम, तुम सबों का कल्याण हो। अब आगे हम लोग देखें, आगे शुभ भवतु संस्कृत दिवस युष्मभ्यम सर्वेभ्य। तुम सबों के लिए संस्कृत दिवस कैसा हो? शुभ हो। तुम सबों के लिए संस्कृत दिवस बिल्कुल शुभ हो, ठीक है। और तुम लोगों का कल्याण हो, तुम लोग एकदम स्वस्थ रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा विकास हो। अब देखें हम लोग, आचार्य अद्यस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। आज हम लोगों के द्वारा एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है। प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज। आज हम लोगों के द्वारा एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है। तो अस्माभि, यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी, अस्माभि।
यहाँ ये हो गया है किसमें, कर्मवाच्य में हो गया। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य मैं गया, ये हो गया कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा जाया गया, वो कर्मवाच्य हो गया। मैंने आम खाया, ये हो गया कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा आम खाया गया। I ate a mango, a mango was eaten by me। यही अब फर्क है इसमें। तो अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। आज हम लोगों के द्वारा एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है। सुमेधा संपूर्णा कक्षा द्वयो वर्गयोः विभक्ता अस्ति। संपूर्णा कक्षा, अब ये बताओ संपूर्णा कक्षा किस प्रकार का पद है। संपूर्णा कक्षा, संपूर्णा कक्षा किस प्रकार का पद, दोनों में क्या समानता है। संपूर्णा कक्षा दोनों में क्या समानता है। संपूर्णा कक्षा दोनों में क्या समानता है, किस प्रकार के पद हैं दोनों। संपूर्णा कक्षा, ये हो गया विशेषण, ठीक है, और ये हो गया विशेष, ठीक है। ये विशेषण और ये विशेष। कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। देखो संपूर्णा, संपूर्ण कक्षा। अगर यहाँ वर्ग शब्द होता, इसका पर्यायवाची हो गया वर्ग, यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, संपूर्ण, है ना, ठीक है। तो विशेषण विशेष की यह विशेषता है कि विशेषण और विशेष दोनों में समान विभक्ति लिंग और वचन होते हैं। संपूर्ण कक्षा, विशेषण विशेष पद, द्वयो वर्गयो विभक्ता। अब देखो द्वयो वर्गयो, दो वर्गों में विभक्त है। द्वयो वर्गयो, ये भी विशेषण विशेष पद हो गया। द्वयो वर्गयो, द्वयो हो गया संख्यावाची विशेषण, और ये तो विशेष हो ही गया। दो वर्गों में ये हो गया सप्तमी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन, ये भी हो गया सप्तमी, और द्विवचन तो है। दो तो हमेशा द्विवचन में ही चलेगा, दो का शब्द रूप, ठीक है। द्वयो वर्गयो, दो वर्गों में, ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष। तो दो वहां पर विशेषण विशेष पद है, संपूर्णा कक्षा और द्वयो वर्गयो। अब देखें हम लोग आगे, संपूर्णा कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति। एका कालिदास वर्ग अपरा च भास वर्ग। एक कालिदास वर्ग है, तो दो वर्गों में विभाजित की गई है कक्षा। एक कालिदास वर्ग है और दूसरा भास वर्ग है। एक कालिदास वर्ग, ठीक है। कालिदास कौन है, संस्कृत के कवि हैं कालिदास। एक कालिदास वर्ग और दूसरा भास वर्ग। तो जैसे हम क्विज करते हैं तो दो ग्रुप होता है या तीन ग्रुप होता है और चार ग्रुप होता है, दोनों ही। तो यहाँ दो वर्ग में कक्षा को विभाजित किया गया है। दोनों ही संस्कृत के महान कवि हैं, दोनों ही संस्कृत के महान कवि हैं, कालिदास और भास। तो अब देखें, संपूर्णा कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति। एका कालिदास वर्ग अपरा च भास वर्ग अस्ति। एक कालिदास वर्ग है
और दूसरा भास वर्ग है। कालिदास की कोई रचना बताएगा? किसी बच्चे को मालूम है कालिदास की रचना? बताओ। हाँ बोलो। वेरी गुड, मेघदूतम। हाँ, गीति काव्य है। और दूसरा? वेरी गुड, वेरी गुड, अभिज्ञान शाकुंतलम। और भास की रचना? भास की रचना यहाँ नहीं दिया हुआ है। स्वप्न वासव दत्तम, यह भी एक नाटक जैसा है। स्वप्न वासव दत्तम, पद्मावती और उदयन की कहानी है उसमें। स्वप्न वासव दत्तम, वो भी बहुत ही प्रचलित है। तो भास भी संस्कृत के बहुत महान कवि थे और कालिदास भी संस्कृत के महान कवि थे। अब यहाँ देखो कि शोभनम आचार्य उनकी इस तैयारी की, इस आयोजन की सराहना करते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर आयोजन। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु। अब बताओ, अधुना का कोई, अधुना किस प्रकार का शब्द है? अधुना किस प्रकार का शब्द है? वेरी गुड, वेरी गुड, अव्यय है। अव्यय है, बहुत अच्छी बात है। और अधुना का अर्थ क्या है? अधुना का अर्थ अब, अभी। हाँ, अब तुम लोग क्या कहते हैं? अधुना आरंभम कुरु। अब तुम लोग आरंभ करो, प्रारंभम कुर्वन्तु। अब तुम इसका प्रारंभ करो। अब तुम इसका शुरुआत करो। अब देखो, सबसे पहले प्रणव, प्रणव ने उत्तर रखा, प्रश्न रखा, संस्कृत इति पदस्य कः अर्थ। संस्कृत इस पद का क्या अर्थ है? संस्कृत इस पद का क्या अर्थ है? इस पद का क्या अर्थ है? अब देखो, विश्वास, विश्वास उत्तर देता है शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति। शुद्ध और परिष्कृत, यह संस्कृत पद का अर्थ है। शुद्ध और परिष्कृत, यह संस्कृत पद का अर्थ है। शुद्ध और परिष्कृत मतलब कि संस्कार की गई भाषा। शुद्ध और परिष्कृत, संस्कृत शब्द का अर्थ, ऐसे मूल रूप से संस्कृत शब्द का क्या अर्थ होगा? मूल रूप से संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद समजोड़ कृतम, इसका विच्छेद होता है समजोड़ कृतम। ठीक है, तो सम्यक रूप से किया गया, संस्कार की गई भाषा, संस्कृतम हो गया संस्कार की गई भाषा। संस्कार की गई, संस्कृत हो गया यह शब्द। संस्कृत का तुम लोग संधि विच्छेद अवश्य जानोगे, संस्कृतम, समजोड़ कृतम संस्कृतम। और इसका अर्थ हो गया परिष्कृत, परिष्कृत और शुद्ध। संस्कृत शब्द का हो गया अर्थ हो गया परिष्कृत और शुद्ध। परिष्कृत मतलब कि सजाई गई भाषा, तो शुद्ध और परिष्कृत इसका अर्थ हुआ। तो इसमें तुम लोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है। शुद्ध और परिष्कृत, ये संस्कृत शब्द का अर्थ है। समजोड़ कृतम संस्कृतम। अब आगे हम लोग देखें, अब आगे हम लोग देखते हैं ये संस्कृत भाषाया कति रूपाणी संति। संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं?
कति रूपाणि भाषा अस्ति, संस्कृत भाषाया कति रूपाणि सन्ति, संस्कृत भाषा के कितने रूप है? संस्कृत भाषा के दो रूप है। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। दोनों रूप कौन कौन से हैं? संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। हाँ, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। द्वे रूपेस्ता, रूपम शब्द देखो नपुंसक लिंग है, इसलिए इसके लिए जो भी विशेषण दिया हुआ है वो ये है नपुंसक लिंग में। द्वे द्वे रूपेस्ता, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम। एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति? प्रणव बोलता है कि वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य कौन है? निष्ठा ने उत्तर दिया, चत्वारः वेदा ब्राह्मण ग्रंथा आरण्यक ग्रंथा उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। तो चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, ये सभी वैदिक साहित्य हैं और यह वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है, जो कि आज वैदिक संस्कृत प्रचलित नहीं है। लिखने के लिए हम लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते हैं। तो वैदिक साहित्य के कौन कौन से साहित्य हैं? चार वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। चार वेद कौन कौन से हैं? चार वेद कौन कौन से हैं बताओ। नहीं नहीं वेद, हाँ, वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, ये सभी वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत में, हाँ, पुराण लेकिन शायद लौकिक संस्कृत में है, लौकिक संस्कृत में। अच्छा, अब आगे हम लोग देखें। यहाँ तो जो मेंशन किया है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि चत्वारः वेदा ब्राह्मण ग्रंथा आरण्य ग्रंथा उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। उपनिषद भी 10 हैं, मुख्य रूप से 10 उपनिषद है। सबसे पहला उपनिषद है ईशोपनिषद। अगर तुम लोग स्कूल में जाओगे तो ईशोपनिषद का पहला श्लोक लिखा हुआ है यज्ञशाला में ऊपर में, ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस्यस्य धनम। यह ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रारंभ तो इस श्लोक से है, इस मंत्र से है, लेकिन उसके बाद जब पाठ प्रारंभ होता है, जब ईशोपनिषद प्रारंभ होता है, तो उसमें पहला है ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध। और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है। तो पहले है अग्नि देवता की स्तुति। सबसे पहले अग्नि देवता की स्तुति की जाती है, पूजा की, क्योंकि वे अग्नि ही जो है वो सारे देवताओं को हमारे द्वारा दिया गया आहुति ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले अग्नि देवता का मंत्र है ऋग्वेद में, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञ सदेवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो हे अग्नि देवता, तुम ही पुरोहित हो, देवताओं के पुरोहित हो। जो भी यह हम होमा या अग्निहोत्र कर रहे हैं, तुम इस समस्त होम को तुम देवताओं तक पहुंचाओ। तो वो अग्नि को का मंत्र है। 10 मंत्र अग्नि का है।
उसके बाद इंद्र का है, ऐसे करके अश्विनी कुमार का है, बहुत उसमें मंत्र है, देवताओं का मंत्र है। तो खैर उसमें अभी हम लोगों को चर्चा नहीं करनी है, यहाँ प्रश्नोत्तरी हो रही है। अब हम देखें, संस्कृत भाषाया कति रूपाणि संस्कृत सन्ति, संस्कृत भाषाया द्वे रूपे स्तः, एकम वैदिकम एकम वैदिकम संस्कृतम, द्वितीयं च लौकिकम संस्कृतम। वैदिक संस्कृतस्य किं प्रमुखं साहित्यम् अस्ति? वैदिक संस्कृतस्य चत्वारः वेदा, ब्राह्मण ग्रन्था, आरण्यक ग्रन्था, उपनिषदः च वैदिकं साहित्यं कथ्यते। लौकिक संस्कृतस्य आरंभ कदा अभवत्? अब यहाँ पर पूछता है कि लौकिक संस्कृत का आरंभ कब होता है, लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ, कौन इसके प्रणेता है? वाल्मीकि, हाँ, वाल्मीकि के द्वारा रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण प्रथम महाकाव्य है लौकिक संस्कृत का, और इसे आदि ग्रंथ कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? आदि ग्रंथ कहा गया है। अभी तो हम इसे यहीं तक समाप्त करते हैं, और इसमें से हम बहुत सारे प्रश्न अभी आप लोगों को पूछेंगे, जितना भी हमने आप लोगों को पढ़ाया उसका प्रश्न आप लोगों से करेंगे, ठीक है?